इंद्रद्युम्न राजा, जिस पर कृपा करने के लिए श्री जगन्नाथ जी ने यह रूप धारण किया, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, इंद्रद्युम्न हमारा एक ही हृदय है, तुम कितनी बार उसको अपना मुरीद बनाओगे, कितनी बार उसको प्रसन्न करोगे। व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो एक बार सामने वाले को प्रसन्न कर देता है, सामने वाला प्रसन्न हो जाए तो बस फिर शांत सा रहता है, लेकिन तुम बार बार ऐसी लीला करते हो कि हमको प्रसन्न होना ही पड़ता है। तुमने राज पदवी का त्याग कर दिया, अब तुम अपनी पत्नी सहित पूरे मंदिर की सेवा करते हो, कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं समझते, कुछ वरदान मांग लो। इंद्रद्युम्न राजा कहते हैं, बोले भगवान जहां साक्षात आप आ गए मेरे पास में और ये सेवा का सौभाग्य मुझे दे रहे हैं, इसके बाद आपसे आपके द्वारा ये कहना कि कुछ मांग लो, मेरे चित्त में संशय प्रकट कर रहा है कि कहीं आप मुझसे पीछा तो नहीं छुड़ाना चाह रहे। जब आप मिल ही गए हो मुझे तो नाथ, और मैं क्या मांगू आपसे। जगन्नाथ प्रभु बोले, नहीं इंद्रद्युम्न हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे, कुछ मांगो। इंद्रद्युम्न ने ऐसा वरदान मांगा कि श्री जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले भगवान यत्र तत्र, अब भी पुरी में जब चलता हूं ना तो लोग बाग कह देते हैं, ओहो वो राजा जा रहा है जिसने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया। जब कोई कहता है कि मैंने मंदिर बनवाया, उस समय इतनी पीड़ा वेदना होती है कि प्राण त्याग दूं। नाथ यत्र तत्र कोई भी कह देता है वो राजा जा रहा है जिसने मंदिर बनवाया। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर मेरा वंश आगे बढ़ा, मेरे वंश में आने वाले बालक, मेरे होने वाले उनके भी बालक, पर पौत्र पर पौत्र पर पौत्र, और कभी ना कभी कोई ना कोई तो बालक ये कह देगा कि हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनवाया। इसलिए आप ऐसी कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए कि मेरा वंश बढ़े ही ना, कोई ये ना कह दे कभी कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया। मैं आपसे यही वरदान चाहता हूं। उन्होंने वंश ना बढ़े ऐसा नहीं कहा, उन्होंने वरदान में यह मांगा कि कभी कोई ऐसा ना कहने वाला प्रकट हो जो ये कहे कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया। मतलब बगल में पत्नी खड़ी है, गुंडीचा खड़ी है, इसके सामने स्पष्ट कैसे बोल दूं कि मुझे संतान नहीं चाहिए। लेकिन नाथ आप कृपा करके ऐसा अनुग्रह कर दो कि मेरे कुल में, वंश में कोई ये कहने वाला ही पैदा ना हो कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया। महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले और कितना त्याग करोगे इंद्रद्युम्न, सब कुछ तो तुमने त्याग दिया, अपनी राज पदवी तक त्याग दी, एक मैत्रानी की तरह तुम्हारी पत्नी और एक झाड़ू लगाने वाले की तुम नित्य पड़े रहते हो हमारे द्वार पे, और कितना, अब तुम वंश भी नहीं चाहते आगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने इंद्रद्युम्न को हृदय से लगा लिया। तुम्हारे इस प्रेम को, इसको निष्काम प्रेम कहते हैं, जिस प्रेम में इतनी इच्छा भी नहीं है कि कोई ये कह जाए कि इन्होंने मंदिर बनवाया, तो ही बस मेरे बाद ही वंश समाप्त कर दो मेरा। ऐसा मांगने वाला एकमात्र पृथ्वी पर इंद्रद्युम्न राजा हुआ। इंद्रद्युम्न को तो हृदय से लगा लिया, लेकिन बगल में खड़ी हुई गुंडीचा समझ गई। महाप्रभु मेरे पति हो ना हो, आपसे वंश वर्धन ना हो ये मांग रहे हैं। प्रसन्नता, आपकी प्रसन्नता देख करके मुझे लगता है कि इनका भाव आप समझ गए और आप भी उसमें राजी हैं। पर नाथ मैं एक मां हूं, मेरे अंदर वात्सल्य भाव है, मेरे अंदर करुणा है, मेरे अंदर लाड़ है, प्यार है, स्नेह है, दुलार है, मैं वो किसको अर्पित करूंगी अगर वंश में कोई बालक ना हुआ तो। आपने उनकी इच्छा पूरी कर दी, पर मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी। मेरे अंदर तो वात्सल्यता हिलोरे ले रही है, वो कहां जाएगी नाथ। इंद्रद्युम्न की बात सुनकर के तो जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हुए, पर गुंडीचा की बात सुनकर के तो जगन्नाथ जी फूट फूट के रोए और हृदय से लगा लिया गुंडीचा को। बोले मैं तुम दोनों की कामना पूरी करूंगा। इंद्रद्युम्न की कामना तो मैं ये पूरी करूंगा कि तुम्हारा वंश ना ही बढ़ेगा,
और तुम्हारी कामना मैं ये पूरी करूंगा कि तुम्हारे वात्सल्य का भाजन मैं तुम्हारा लाला बन करके रहूं, और गुंडीचा तुम्हारा लाला मैं, तुम्हारा पुत्र हूं। जगन्नाथ जी अंक में भर गए। और महाराज वर्णन आता है वाणी जी में कि जैसे जगन्नाथ भगवान ने गुंडीचा को हृदय से लगाया, गुंडी जाके पयोधर से अपने आप ही दुग्ध प्रकट हो गया और जगन्नाथ जी अधर पर धारण करके उसको पीने लगे। उसके बाद गुंडीचा को कभी भी गुंडीचा नहीं कहा, रानी नहीं कहा, ठाकुर मुझे एक अनुमति देना। क्या? मैं जगन्नाथ हूं, आपने मुझे जगत का नाथ बना दिया, पूरा विश्व मेरे पास आएगा। मां, मैं साल भर पूरे विश्व को दर्शन दूंगा, साल भर पूरे विश्व के ऊपर अनुग्रह करूंगा, उनके आर्तों को दूर करूंगा, उन पर अनुग्रह करूंगा। और साल में एक बार अपनी मैया से मिलने के लिए खूब चढ़ करके रथ पर आनंद के साथ भर करके नाचते गाते हुए लाखों वैष्णवन के संग में अपनी मैया के पास आऊंगा और फिर 7 दिन आपके पास ही रहूंगा, फिर कहीं नहीं जाऊंगा। गुंडीचा प्रसन्न हो गई, एक बालक की तरह आशीष देने लगी। जाओ पूरे विश्व का मंगल करो लाला।